रहमान आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हदीस बड़ी लंबी है, इसलिए मैं पाठ द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। ये पहला सबक है। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर था, ना कोई ज़िंदगी का कोई निशान। इसी बे आवाज़ कायनात में एक दिन अल्लाह ने अपने तमाम फरिश्तों को आवाज़ दिया, आए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम पर सारे इकट्ठा हो जाओ। सारे फरिश्ते फौरन नूर की तरह चमकते हुए उस मकाम पर यानी अर्श अजीम पर इकट्ठा हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनके दिलों में सवाल था। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आप ऐसी मखलूक को भेजना चाहते जो वहाँ फसाद करेगी, खून बहाएगी। हम तो हर वक्त आपकी इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा। इसका इल्म मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ तुम्हें खबर दी है। अल्लाह ताला की ये बात सुनकर फरिश्ते कांप उठे। वह लोग अपनी गलती को कबूल किया और फौरन तौबा की और सजदे में गिरकर माफ़ी मांगी। इसके बाद अल्लाह ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हुक्म होते ही वह नूर की तरह चमकते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ, वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मिट्टी उठाने लगे मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ाती हुई बोली, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुमको अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वह एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन पर उनकी नुमाइंदा होगी। यह सुनते ही मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और अर्ज किया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा किया जाएगा वह अल्लाह की नाफरमानी करेगा और फिर अल्लाह का आजाब उतरेगा, तो मैं भी उनके जिस्म में रहूँगी, मैं भी सज़ा पाऊँगी उस आजाब की। और अल्लाह के आजाब को बर्दाश्त करने की जो ताकत है वह मुझ में नहीं। मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना अल्लाह ताला से। मिट्टी की ये दर्द भरी सिसकियाँ और ये दर्द भरी आवाज़ सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया और वो खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर सारा बयान कर दिया, सारी बातें बता दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वह भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए मगर मिट्टी ने
وہی آہوجری کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر آئے، لیکن مٹی کی سسکیوں نے ان کا بھی دل پگھلا دیا، وہ بھی واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور وہ تشریف لائے تو مٹی نے وہی التجا کی، مگر وہ بولے مجھے رب کا حکم ملا ہے، میں اپنے رب کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔